तो आज हम बात करेंगे कि यूनिट 8 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने चाहिए। देखिए, जो फर्स्ट हेडिंग जो एम्ब्रियोलॉजी है उसमें टाइप्स ऑफ एग जो है आप ये देख लीजिएगा कि यॉक के बेस पे किस किस कौन कौन से टाइप्स ऑफ एग होते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा कि किसी में यॉक ज़्यादा है, किसी में कम है, तो उसके बेस पे एग जो है उनका टाइप होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। फ्रॉग में किस टाइप का एग होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। फ्रॉग में किस टाइप का एग प्रेजेंट होता है ये देख लीजिएगा। बर्ड्स में किस टाइप का एग होता है, ठीक है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। क्लीवेज के टाइप इसमें देख लीजिएगा। जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है उसमें इंडक्शन की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है। कि मतलब ये होता है कि जब एक टिश्यू जो होती है दूसरी टिश्यू के डेवलपमेंट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, उसको इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। टोटीपोटेंसी है, टोटीपोटेंसी की डेफिनेशन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। और टोटीपोटेंट की जो कैपेसिटी होती है वो किस सेल में प्रेजेंट होती है ये भी आप देख लीजिएगा। ड्रोसोफिला टॉपिक है, ड्रोसोफिला जीन एक्सप्रेशन जो है इसमें भी आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है फेट मैप। फ्रॉग का जो ब्लास्टुला है उसका फेट मैप क्या होता है, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन आप इसका समझ लीजिएगा कि जो फेट मैप होता है वो क्या शो करता है। बेसिकली जो फेट मैप होता है ये क्या करता है, जो एम्ब्रियोनिक सेल होता है उसकी फ्यूचर डेवलपमेंट को बताता है बेसिकली। फ्रॉग का गैस्ट्रुलेशन और चिक का गैस्ट्रुलेशन, इसको भी एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। मेटामॉर्फोसिस जो टॉपिक है इसमें हार्मोन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है पेपरों में कि फ्रॉग का जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो कौन सा हार्मोन इसको कंट्रोल करता है, तो वो कौन सा होता है, T4, जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। और एक और क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है इस टॉपिक से कि जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है। तो टेडपोल में अगर जो फ्रॉग का टेडपोल होता है अगर उसमें थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है, तो उससे क्या होगा, जो फ्रॉग होगा उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट जो एनिमल बिहेवियर है इसमें आप एक तो ये चीज़ समझ लेना कि एनिमल बिहेवियर की स्टडी को क्या कहा जाता है, इथोलॉजी, ये चीज़ आप याद रखिएगा, इथोलॉजी कहा जाता है एनिमल बिहेवियर की स्टडी को। एक ये चीज़ पढ़ा होगा कि जब हम कीमोटैक्सिस, फिलोटैक्सिस ऐसे बोलते हैं ना, तो टैक्सिस मतलब होता है कि टुवर्ड मूवमेंट को कहते हैं हम, किसी स्टिमुलस के टुवर्ड मूवमेंट को हम टैक्सिस वर्ड कहते हैं, ठीक है। फिर दिया गया ना टैक्सिस एंड काइनेसिस, तो टैक्सिस और काइनेसिस का मतलब क्या होता है ये समझ लेना। टैक्सिस मतलब मैंने आपको बता दिया कि किसी भी स्टिमुलस के टुवर्ड मूवमेंट को टैक्सिस बोलते हैं, और जो नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस के थ्रू तो उसको काइनेसिस कहते हैं। फिर ये बिहेवियर की बात आती है एनिमल, आपको याद होगा अगर आपने चीज़ पढ़ा होगा कि लर्निंग बिहेवियर में जो डॉग पे जो कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। एक डॉग पे उसने ये बेसिकली ये प्रैक्टिस डॉग पे की थी, ठीक है। और कौन कौन सी टाइप की कंडीशनिंग होती है, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग ये स्कीनर ने दिया था। ट्रायल एंड एरर जो होते थॉर्नडाई ने दिया था। तो ये एनिमल बिहेवियर का जो कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये आप इनके वो साइंटिस्ट याद रख लेना कि किसने इस पर वर्क किया था, कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, ठीक है, और इवन किस चीज़ पे दिया था और क्या उसका कॉन्सेप्ट था, आप ये देख लीजिएगा। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग जो है पावलोव ने डॉग पे किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो BF स्किनर ने दिया था, और ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो होती है वो थॉर्नडाई ने दिया था। अब इसमें एक टॉपिक दिया गया है कम्युनिकेशन, विजुअल, ओल्फैक्टरी, एकॉस्टिक, जैसे कि बर्ड सॉन्ग या एम्फीबियंस कॉल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इसमें आता है हनी बी का। हनी बी के क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें कि हनी बी जो वैगल डांस करती है वो किस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जांपल होता है, ठीक है। और जैसे जो फेरोमोन्स, जो बर्ड्स बोलो या एनिमल्स जो फेरोमोन्स छोड़ते हैं बेसिकली, तो वो किस चीज़ के एग्जांपल होते हैं, वो होते हैं ओल्फैक्टरी कम्युनिकेशन का। तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आप देख लेना। और एक सोशल बिहेवियर में आता है हनी बी के, सोशल बिहेवियर में हनी बी के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जैसे डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है जिसमें काम बटे हुए होते हैं, ठीक है, कि वर्कर भी अलग है, ठीक है, क्वीन भी अलग है, जो होता है ड्रोन अलग है, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो हनी बी का, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। फिर इकोनॉमिक बॉटनी में अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे आपके, इसमें जो फ्रूट्स और नट्स दिए गए ना, इसमें आप ये टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पढ़ लेना कि कौन सा फ्रूट किस टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ड्रूप मैंगो, आजकल जैसे मैंगो है तो मैंगो किस टाइप का फ्रूट होता है, ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है। कोकोनट भी ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है, तो ये आप देख लेना टाइप ऑफ फ्रूट्स में, ठीक है। बाकी जो वेजिटेबल्स एंड पल्सेस दिए ना, तो उसमें आप ये देख लेना कि एग्जांपल इनके आप देख लेना, ठीक है। वेजिटेबल जैसे पोटैटो हो गया, वो किस टाइप का, किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का। अनियन बल्ब का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। कैरेट जो होता है रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये सारे प्लांट्स का ही बेसिकली थोड़ा मॉडिफाई करके टॉपिक्स दिए गए हैं कि प्लांट्स के बारे में ही पूछे जाएंगे। अब मेडिसिनल प्लांट की अगर हम बात करें, जो कि इसमें टॉपिक दिया गया है मेडिसिनल प्लांट्स, तो उसमें कुछ नाम आप जैसे जो बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे कि सिनकोना जो होता है, इससे क्या ऑब्टेन होता है, ठीक है। जो राउल्फिया होता है, ठीक है, राउल्फिया जो होता है प्लांट, उससे का के लिए यूज़ किया जाता है। हाई BP जो होता है उसके लिए क्या और के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। टिम्बर का वुड होता है, ठीक है। इकोनॉमिक जियोलॉजी में देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट ब्रीड है
कैटल की ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कैटल की इंडिजिनस ब्रीड जो है वो ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि बताए नहीं जो फॉलोइंग ऑप्शन उसमें कैटल की इंडिजिनस ब्रीड कौन होती है। एक तो होती है एक्जॉटिक ब्रीड अलग होती है और इंडिजिनस ब्रीड अलग होती है। मैंने शॉर्ट वीडियो में कैटल ब्रीड का वीडियो भी डाला है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैटल की इंडियन ब्रीड कौन सी होती है, मिल्च ब्रीड कौन सी होती है, डुअल कौन सी होती है। ठीक है, तो कैटल में सबसे जो फेमस ब्रीड होती है ना वो साहिवाल होती है, वो हाई मिल्किंग ब्रीड होती है साहिवाल, जो कि एक इंडिजिनस ब्रीड होती है। ठीक है, आपसे एक्जॉटिक ब्रीड का नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी एक्जॉटिक ब्रीड, तो जर्सी और एचएफ जो होती है वो कैटल की एक्जॉटिक ब्रीड होती है। ठीक है, अब एआई के बारे में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एआई का मतलब क्या होता है। ठीक है, एआई के थोड़े बहुत एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो सीमेन होता है वो कहाँ स्टोर किया था, ये सब मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, पोल्ट्री ब्रीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगी कि शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला है, पोस्ट भी मैं बार बार डालती रहती हूँ कि कौन सी पोल्ट्री है जो कि एग बहुत ज़्यादा देती है, कौन सी मीट पर्पज़ की सबसे अच्छी पोल्ट्री ब्रीड है। जो लेग हॉर्न होता है, वाइट लेग हॉर्न जो होता है वो सबसे अच्छा एग लेयर ब्रीड होता है। ठीक है, और जो कॉर्निश होता है वो क्या होता है, सबसे अच्छा मीट वाली ब्रीड होती है, ब्रॉयलर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेयर्स कहते हैं एग प्रोडक्शन ब्रीड को, ब्रॉयलर होती है मीट प्रोडक्शन वाले को। ठीक है, डुअल पर्पज़ वाली ब्रीड कौन सी, तो ये सारी ब्रीड आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जा सकता है कि पोल्ट्री की ऐसी कौन सी ब्रीड होती है जिसका एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट उसका जो एग है उसको छोड़ के उसकी बॉडी, उसका ब्लड का कलर सब कुछ ब्लैक होता है, तो वो कड़कनाथ ब्रीड होती है पोल्ट्री की। ठीक है, आप ये भी देख लेना कि कितने मंथ से जो लेयर्स होते हैं वो कितने मंथ से एग ले करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 मंथ से लगभग 1.5 साल तक वो क्या करते हैं, मतलब 20 वीक से 72 वीक, जब वो 20 वीक की हो जाती हैं और 72 वीक तक वो एग लेइंग करती हैं। ठीक है, और जो ब्रॉयलर ब्रीड्स होती हैं वो लगभग 1 महीने में ही वो अच्छा खासा वेट गेन कर लेती हैं। जो ये कैटल वगैरह है इनमें फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो बहुत फेमस है, एनडीडीबी, तो ये कहाँ लोकेटेड है, आप ये चीज़ एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पाइसिकल्चर आता है, पाइसिकल्चर की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा कि पाइसिकल्चर में किसकी फार्मिंग होती है। ठीक है, रोहू और कतला जो है इनके आप साइंटिफिक नेम जो है वो देख लीजिएगा। जो ये कार्प्स लिखे हैं ना, इंडियन मेजर कार्प्स लिखा है ना, तो इसमें चाइनीज़ कार्प्स कौन सी होती है, इंडियन कार्प्स कौन सी होती है, तो इसमें रोहू और कतला का साइंटिफिक नेम आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिश फार्मिंग जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि फ़िश फार्मिंग कैसी होती है, कंपोजिट फ़िश जो कल्चर होता है उसको क्या मतलब, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो होता है उसका क्या मतलब होता है और इसके और क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है ये आप देख लीजिएगा। सेरीकल्चर की डेफिनेशन देख लीजिएगा और कौन उसमें रेयर किए जाते हैं, सिल्क वॉर्म रेयर किए जाते हैं। ठीक है, मलबेरी सिल्क वॉर्म जो है ना, इसका साइंटिफिक नेम भी आप देख लीजिएगा, बॉम्बिक्स मोरियस को कहते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछा जाता है कि जो सिल्क वॉर्म होता है वो किस चीज़ पे फीड करते हैं, तो वो मलबेरी लीव्स पे फीड करते हैं। एपीकल्चर की डेफिनेशन देख लीजिएगा। जो इंडियन हनी बी है इसका साइंटिफिक नेम देख लीजिएगा। हाउस होल्ड इंसेक्ट एंड क्रॉप पेस्ट है, इस पर भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है कि कौन कौन से हाउस होल्ड इंसेक्ट कौन से होते हैं, क्रॉप पेस्ट कौन से होते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो डाली हुई है। पेस्ट मैनेजमेंट जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछी जाती है आईपीएम की, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीएम की फुल फॉर्म बताओ, तो वो होती है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम का एम क्या होता है ये भी आप देख लीजिएगा। था हमारा यूनिट 8 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप इनको देख लीजिएगा।